अस्सलाम वालेकुम ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ काफ़ी सारा वक्त गुजर चुका है फेलिस्टेशन ये से आपके फेलिस्टेशन और इसके बीच में सिर्फ मेरे 5 मिनट का वक्फा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे कायद हमारे मेहमान सब बात कर चुके हैं। एक चंद चीज़ें थी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये पिछले 2-3 साल से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के ताउन से ये प्रोग्राम किया जाता था। पिछली बार जब हमने किया जगनमोहन ऑडिटोरियम में किया गया था तब हमारे अनीस कुट्टी साहब को बुलाया गया था पुणे से। ही गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन करियर गाइडेंस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर, बट देन वी फेल्ट दिस टाइम इट्स नॉट द नीड, देयर इज नो नीड फॉर करियर गाइडेंस प्रोग्राम बिकॉज देयर वर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग इट, इवन वी डिड इट फ्रॉम KSG मेवा। एक मेन आपसे मुखातिब होने का मकसद आपको ज्यादा राह बताना है। मुझे एक हमारी बच्ची ने पूछा भी, उसके लिए भी है। मैं यहाँ एक स्पीच नहीं है, एक इंटरेक्शन है। यहाँ पे 10th पास किए हुए बच्चे कितने हैं? आप हाथ उठाएं मेहरबानी से। माशाल्लाह, ये सब मैक्सिमम 10th के हैं। PU के बच्चे कितने हैं यहाँ पे आए हुए? हाथ उठाएं। माशाल्लाह, वेरी गुड। मैं पहले 10th के बच्चों से मुखातिब रहूंगा, 2-3 मिनट का, आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। फिर 12th के बच्चों से मुखातिब रहूंगा और उससे ज्यादा मैं उनके वालिदैन से मुखातिब रहूंगा। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं, एक कॉमनली 10th और 12th के बच्चे आप लोग यहां पर आए हैं। सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से और पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। आप लोग वो मार्क्स लाए हैं जो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं ला पाया। बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 निकाले हैं। मैं कुछ लोगों के मार्क्स कार्ड भी देख रहा था, मैं कभी निकाला नहीं हूं। आप लोगों के इसके लिए बोल देता हूं, इतला के लिए। ये बड़ी खुशी की और बड़े फख्र की बात है कि हमारे कौम के बच्चे वो हैं जो हर किले को भेद रहे हैं। हम शेर टीपू के आल में से हैं, हम टीपू सुल्तान के वफादारों के आल में से हैं, हम उनके गद्दारों के आल में से नहीं हैं। हम वफादारों की औलाद हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ भी वफा करेगा। सबसे पहली बात आप लोगों से एक ये है कि आप लोगों ने एक बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया 10th में और 12th में। अगर आप समझते हैं कि ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात, ये हो गया हमारा, तो आप गलत हैं। ये आप लोगों की शुरुआत है। आज जो आपने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है 10th में 12th में, डिस्टिंक्शन से ज्यादा मार्क्स काढ़े हैं, 90% से ज्यादा मार्क्स काढ़े हैं, ये आप लोगों की जिंदगी की शुरुआत है। आप लोग ये समझ जाएं कि अल्लाह की तरफ से ये आप लोगों की हयात में ये इशारा है कि आप चुने हुए हैं। ये अल्लाह की तरफ से आप लोगों को ये इशारा है, आपके वालिदैन को इशारा है कि ये बच्चे चुने हुए हैं। ये कौम, जिस कौम के 50% बच्चे स्कूल तक नहीं जाते, उस कौम के बच्चे 100 में से 100 मार्क्स निकाल रहे हैं। ये वालिदैन को इशारा है, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही बात। ये अल्लाह की तरफ से आपको इशारा है कि आप वो हैं जिनको अल्लाह ने चुन लिया है। आपको आज से खामोश नहीं बैठना है, आपको आज से थकारना नहीं है, आज आपको खुश होना नहीं है। आज से आप लोगों को यह अहद करना है, यह अज़म लेके उठना है कि आज से मैं निकलूंगा, एक एक जगह पे जहां जाऊंगा वहां झंडे गाड़ के आऊंगा। ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, ना सिर्फ अपने घर के लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए। हम अल्लाह की तरफ से, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला बोलता है कि मैं इंसान को जमीन पर खलीफतुल अर्ज बना के भेज रहा हूं। जमीन पर, अर्ज मतलब जमीन, खलीफा, मैं इंसान को अपना खलीफा बना के भेज रहा हूं। ये कौन है जो खलीफा हैं? ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने चुन लिया है। इंसान तो सब हैं, लेकिन अल्लाह के खलीफा बनने का शर्फ किसको मिल रहा है? सबको मिल रहा है? नहीं, ये वो लोगों को मिल रहा है जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने आप को, रातों को, दिनों को सर्फ कर रहे हैं उस इल्म के हुसूल में जिससे कि उनके और उनके खानदान की फलाह बहबूदी है। ना सिर्फ उनके खानदान की बल्कि पूरी उम्मत की फलाह बहबूदी है। मैं आपको मुखातिब होते हुए कह रहा हूं, आज आपने मार्क्स निकाल लिए, आपको चुप नहीं बैठना है। चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप आर्ट्स में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, आप जिस फील्ड में भी जाएं, आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करना है। ये जो एक बार आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दिया, दिस शुड नॉट बी अ वन ऑफ इंसिडेंट।
ये नहीं कि एक बार हो गया, नहीं नहीं, इसको मुसलसल जारी रखना है। आप एक बात समझिए, शैतान भी उससे डरता है जो मुसलसल अल्लाह की राह में मेहनत करता है। एक बार बड़े खुश हो के 20 रकात नमाज पढ़ लिए, फिर जाके दूसरे दिन सो गए, ये शैतान को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो शख्स जो बार बार सिर्फ 2 रकात नमाज के लिए उठ रहा है, शैतान उससे डरता है। मैं आपको अपनी बात कहता हूं, मैं जब एमबीबीएस पढ़ता था, मैं हॉस्टल में चुनचनगिरी में मेरी एमबीबीएस की तालीम हुई, तो मैं जब भी घर आता था वीकेंड्स पे और सुबह जाने के लिए तैयार होता था, मेरी वालिदा मुझे 5 मिनट की नसीहत करती थी, बेटा गैर गलत छोकरादान के साथ मिलना नहीं, सिगरेट करने जाना नहीं, दारू पीने वालों के साथ जमना नहीं, उनके साथ बैठना उठना तो छोड़, उनकी बास भी लगना नहीं, छोकरियां के साथ बात कर ले को ये कर ले, टाइम गुजारना नहीं, गैर गलत अजमा में जमना नहीं। मैं चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, फोर्थ ईयर हुआ, फाइनल ईयर एमबीबीएस में आया। एक दिन मुझे भी हुआ, माँ ये साल तुम्हें मुझे बोले एक बारी, मैं ये साल बिगड़े नहीं, कभी एक दिन सिगरेट पिया नहीं, एक दारू पिया नहीं, क्या भी नहीं, तुम्हें बार बार मुझे ये बोलते रहती ना, तुम्हें क्या समझ गई मैं क्या अगलीस बच्चा कर को। तो वन थिंग माई मदर टोल्ड, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरी वालिदा मोहतरमा, उन्होंने मुझे एक बात कही, मैं अपने बच्चों को कहता हूं और मेरे यहाँ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को भी मैं जब क्लास लेता हूं सिखाता हूं, अम्मी बोले मुझे मालूम बा तू बहुत अच्छा बच्चा कर को, याद रख शैतान हमेशा अच्छे बच्चा के पीछे रहता सो, जो बिगड़ को ही उनके पीछे शैतान नहीं रहता, उन्होंने शैतान के पीछे रहती सो, शैतान तेरे जैसे बच्चा के पीछे रहता सो। मैं आज आपको भी यही कहता हूं, आप लोगों ने एक बहुत बड़ी इम्तिहान की, एक बड़े इससे इम्तिहान से गुजरे हैं, आप लोगों को अल्लाह ने कामयाबी अता की, इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला बोलता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह का तक़वा क्या है? हर कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, हर नाकामी पर सब्र करते हुए अल्लाह से दुआ करना। आप लोग इस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आप कामयाब हुए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपको नाकामी हुई, एक बच्ची ने पूछा फेलियर्स को कैसे हम लोगों को समझना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं, जब फेलियर होता है तो थिंक इट इज पार्ट ऑफ अल्लाह प्लान, अल्लाह के मंसूबों का एक हिस्सा है नाकामी। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह आपको टेस्ट कर रहा है और आपको तैयार कर रहा है अगली कामयाबी के लिए। आप लोग अपनी बात करते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे केयर हॉस्पिटल का आरएमओ हूँ, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, यू फाइंड सो मच ऑफ सक्सेस इन मी, आई हैव बीन अ ग्रेट फेलियर माई सेल्फ। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीईटी में एमबीबीएस सीट नहीं मिली थी, मुझे फिर रिपीट करना पड़ा एग्जाम, तब जाके मैं कामयाब हुआ। और उस रिपीट करने को और उसमें कामयाबी हासिल करने को मेरा सबसे बड़ा रोल उसमें मेरे वालिदैन का रहा है। अब मैं वालिदैन से मुखातिब हूं, मैं आपको बताता हूं मैं अपनी जिंदगी के, अपने हयात के बारे में बोलूंगा बस, और कुछ नहीं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं जब भी पढ़ रहा था, मैं अल्लाह रसूल को गवाह मान के आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाह रहा था। आरएमओ तो दूर की बात है, मैं डॉक्टर तक नहीं बनना चाह रहा था, मेरा ख्वाब नहीं था, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन ये मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा पढ़ता है, ये अच्छा पढ़ता है, इसको थोड़ा मेहनत कराएंगे, इसको थोड़ा और इसमें लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ये डॉक्टर बनेगा, इसका मुस्तकबिल बदलेगा, पूरे खानदान का मुस्तकबिल बदलाएगा ये। तो ये उनकी ख्वाहिश थी, ये उनकी जुस्तजू थी, ये उनकी तवक्को थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, यहां बैठे हुए वालिदैन से मुखातिब हूं। बच्चों को सही गलत की पहचान नहीं होती, उन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है, वो बच्चे मासूम है, उनको मालूम ही नहीं क्या है, उनको तो बस आराम, खेल कूद में आराम से रहना है। माँ बाप का ये फर्ज बनता है, ये उनका फरीजा है कि वो उन बच्चों में वो जज्बा पैदा करें, वो जुनून पैदा करें, वो जज्बा पैदा करें ताकि वो कुछ बड़ा हासिल करें। जब तक माँ बाप नहीं करेंगे ये, बच्चों को भी वो इल्म नहीं आएगा। मेरे वालिदैन अगर मुझे वो जज्बा, वो जुनून नहीं देते तो शायद मैं यहाँ कामयाब नहीं हो पाता। मैं पढ़ता था, जब मैं सीईटी के लिए पढ़ रहा था, पीयू में पढ़ रहा था, मुझे 4 बजे उठा के तहज्जुद की नमाज पढ़ा के पढ़ाया जाता था और मैं खुद नहीं उठता था।
मेरे उठने से पहले मेरी वालिदा उठती थी, मेरे दादा उठते थे, मेरे वालिद साहब उठते थे, वो उठ के मुझे उठाते थे, नमाज पढ़ाते थे, बाद में किताब दे के बैठ के पढ़ाते थे। मेरे दादा साहब मासूम बुजुर्ग, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे, वो मेरे सामने मुझे चाय गरम करके एक बिस्किट पैकेट देके मेरे सामने आके बैठ जाते थे। उनको मालूम ही नहीं हो रहा था मैं क्या बॉटनी पढ़ रहा हूं, क्या ज़ूलॉजी, उनको समझ में नहीं जाता था, लेकिन उनको एक खुशी थी कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। 4 बजे सुबह उठ के वो मेरे लिए चाय बना के पानी गर्म करके मुझे उठाते थे ताकि मैं पढ़ूं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज अगर मैं आपके सामने कामयाब नजर आ रहा हूं, ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये मेरे बुजुर्गों की, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे वालिदैन, ये उन लोगों की कामयाबी है, उनकी मेहनतें हैं, उनकी जुस्तजू है। ये उनका ख्याल था, उनका तसव्वुर था कि मैं डॉक्टर बनूं। ये उनका तसव्वुर को अल्लाह ने इस तरह कबूल किया कि ना सिर्फ मुझे डॉक्टर बनाया, यहां लोगों में मुझे अहमियत दी, यहां लोगों से मुझे इज्जत दिलाई। तनवीर सेठ साहब बात कर रहे थे, मेरा नाम ले रहे थे, मुझे ये कर रहे थे। हमारे अहद भाई बात कर रहे थे, मुझे मेरा नाम ले रहे थे। ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरी इज्जत नहीं है, ये उन लोगों की इज्जत है जो मेरे से पहले रात को उठे और मुझे उठा के पढ़ाए। आप लोगों को मैं ये दावत फिक्र देता हूं, अपने बच्चों को एक बड़ा ख्वाब दीजिए। कमिंग टू स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। सक्सेस आपको अगर हासिल करना है तो 4 चीजें आपको अपनी जिंदगी में डाल लेनी है। आपको कोई बड़ा सक्सेस मंत्र जरूरत नहीं है, कोई चीजें ये नहीं है, आपको 4 चीजें अपनी जिंदगी में अपना अमल कर लेना है। सबसे पहले सेट अ गोल, अपने जिंदगी को एक बड़ा ख्वाब, एक विजन दीजिए। इंसान वो बड़ा नहीं होता जो बहुत बड़ा मालदार है, वो बड़ा नहीं होता जो खद में बहुत बड़ा है, वो बड़ा नहीं होता जो सबसे ज्यादा डिग्रियां लिया है। इंसान वो बड़ा होता है जो अपने से ज्यादा बड़ा ख्वाब देखता है। जनाब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का यहां पे नाम लिया गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम लिया गया, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया गया। ये सब कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने से ज्यादा बड़ा ख्वाब देखे और उस ख्वाब की तकमील के लिए अपनी जिंदगी को सर्फ कर दिया। एक इज्जत, एक आजादी, एक कौमी जज्बा, एक ये लेके उसके लिए मेहनत किए ये लोग। इसलिए अल्लाह ने क्या किया, उनका नाम बाकी रखा। आप लोग भी अल्लाह की जात पे यकीन रखते हुए एक बहुत बड़ा ख्वाब सेट करें, एक बहुत बड़ा गोल सेट करें और उसके लिए जस्तजू करें। इंशाअल्लाह आपके मरने के बाद अल्लाह आपके नाम को जिंदा रखेगा। मेरे वालिदा मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बुजुर्ग थे। मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा कहते थे, मेरे वालिद साहब, बाबा बहुत मुश्किल हो रहा भाई एग्जाम, चुपके कई को नक्को में दूसरा देख ले तो। हमारा अब्बा क्या खा, बहुत मेहनत से पढ़ा को तुझे, हलाल कमाई तेरे मुंह में डाल को तुझे इतना करे, तो छोटे एग्जाम को डरा सो तू। आई यूज्ड टू थिंक, अरे ये मैं CET की बात करूं, हमारा बाबा छोटा एग्जाम बोल रही ना, ये तुम ना मालूम नहीं बात, तुम्हारे जमाने में सब नहीं था रहेगा, ये नहीं था। हमारे जमाने की बात करना को, हमारे जमाने में लाइटां भी नहीं थे, चिरागा में पड़ता था उसमें। दिस इज हाउ दे मोटिवेट यू एंड दिस इज हाउ यू शुड मोटिवेट। मैं आप लोगों को, बच्चों को बोलता हूं, दुश्वारियां सबकी किस्मत में आएंगी, दुश्वारियां सबकी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन दुश्वारियों को अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आई टोल्ड यू, सेट अ गोल। सेकंड, you should have a vision where you want to see yourself 5 years down the line, 10 years down the line. आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशंस है, सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, अल्लाह का करम है। नहीं आप दूसरा प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें गलती नहीं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू शुड सेट अ गोल। अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप DSP या SP बनने का ख्वाब देखें, आप हमारे अहद भाई जैसा IPS बनने का ख्वाब देखें, कांस्टेबल बनने की ख्वाब ना देखें। कांस्टेबल बने, इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि नौकरी छोटी है, लेकिन ये है कि वो काम उन बच्चों के लिए छोड़े जो आपसे कम नसीब वाले बच्चे हैं। ये वो उन लोगों के लिए छोड़े जिनको कि अल्लाह ने आप जितनी ज्यादा सलाहियतें, आप जितनी ज्यादा ज़हनीत नहीं दी, उनके लिए वो छोड़े। आप उनके आगे जाएं, आप मेहनत करें, आप खुद आगे बढ़े, कौम का भी नाम आगे बढ़ाएं। तीसरी बात आपको मैं बोल रहा हूं, वंस यू हैव अ गोल, वंस यू हैव अ विजन, थर्ड थिंग यू शुड डू इज सेट अ प्लान। मैं आगे बढ़ना, अब मैं 10th पास हो गया हूं, मैं साइंस लिया, मैं डॉक्टर बनना, मैं नीट का एग्जाम करना, फर्स्ट PU और सेकंड PU में पढ़ना है, फर्स्ट PU में ये चीज पढ़ना, मैं इतने महीने में इतना पढ़ना, ये है ना। सेट अ प्लान। अगर आपसे प्लान नहीं होता, आप अपने बुजुर्गों से जाइए, आपके दोस्तों से जाइए, आपके टीचर्स से जाइए, मिलिए, एक प्लान बनाइए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट,
when you set a plan, stick to it. There is nothing like you study 12 hours today and then don't study for 2 days at a stretch. You will never succeed. You study 4 hours a day, but you should see to it that you study every day. This is very important. And finally, आखिरी बात मैं खत्म करता हूं. लोग कहते हैं फेलियर्स है, परेशानी है, बहुत मुश्किलात हैं, कैसे करना, ये करना. If you cannot handle failures, you will never be able to achieve success. ये आप अपने गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए. If you want to achieve something big in your life, if you want to be successful in your life, if you want to transform your society, not just your family, see to it that you prepare yourself to face failures. Then only you will be able to achieve success. आपको failures face करना है. कुरान शरीफ की एक आयत है सूरह अश्शरा में, सूरह नंबर 95 है, आयत 5 और 6, 2 बार की चीज का अल्लाह ने जिक्र किया है. अल्लाह कहता है बेशक मुसीबत के साथ, हर मुसीबत के साथ आसानी है. फिर उसको अल्लाह रिपीट करता है, बेशक हर मुसीबत के साथ आसानी है. ये मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे कहते थे और कहते थे कि ये देख ये आयत तेरे लिए बनाई गई है. एक बार नहीं, अल्लाह ने 2 बार कहा ताकि तू कान खोल के सुन ले. तेरे पास अगर मुसीबत आई, तेरे पास फेलियर आया, तो याद रख अल्लाह तेरे साथ है. इसके साथ तेरे लिए आसानी पैदा करेगा. आप अल्लाह की जात पर यकीन रखिए, अल्लाह की जात से वो वाबस्तगी रखिए, अल्लाह की जात से उम्मीद रखिए. हमारे कायद सेठ साहब ने कहा कि अल्लाह की जात से उम्मीद रख के आप और ज्यादा मेहनत कीजिए. मैं मानता हूं उनकी बात को, मैं आपकी तरफ वो बात आपकी तरफ भेजता हूं. आप लोग अल्लाह की जात से उम्मीद रखिए और याद रखिए अगर दुश्वारी है, अगर फेलियर्स है, अगर प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस कीजिए. उनमें जो आपकी नाकामी रही उसको करेक्ट कीजिए. इंशाअल्लाह अगले बार आप ऐसा सक्सेस पाएंगे, दुनिया खड़े होकर आपको सलाम करेगी इंशाअल्लाह. मैं आपको मुबारकबाद फिर से पेश करते हुए आप लोगों को कहता हूं, आप लोगों की अगर आगे की आपके करियर में आपकी कोई इसमें कुछ मुसीबतें हैं या फिर आपको किसी रहनुमाई की जरूरत है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है KSG मेवा आपके साथ है. हमारे सदर साहब हैं, सैयद साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट सब हैं. ये सब आपकी मेहनत के लिए, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं. जिस बच्चे को भी कोई भी करियर में कुछ मसला है, कुछ गाइडेंस की जरूरत है, पढ़ने का तरीका कुछ चाहिए, कुछ ये है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए अगर ये है, अलग अलग एग्जाम्स के जो ऑफिसर्स हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम के भी हैं, गैर कौम के भी हैं जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं. आप लोगों को उन तक पहुंचाएंगे, आपकी मुसीबत को, आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे. आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए ताकि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो और हमारे कौम का मुस्तकबिल आपकी वजह से अच्छा हो इंशाअल्लाह. बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाहु खैर. अगर कोई सवाल है आपसे, कोई पूछना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा, वरना फेलिसिटेशन स्टार्ट करेंगे. कुछ सवाल करना चाहते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स अगर कुछ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग, नो प्रॉब्लम, फील फ्री. समबडी? ओके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया. और मैं